नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपने स्मार्टफोन में एक जो ऐड है, एक जो प्रचार है वो आपने ज़रूर देखा होगा। लॉ नोट्स को बेचने को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया सा ऐड आता है जो कि यहाँ पर टॉपर नोट्स की तरफ से आता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरीके का जो नोट्स है वो बेचा जा रहा है आजकल। और इसमें क्या है कि 8 आपको बुक्स मिलते हैं। ठीक है, ये नोट है, बुक नहीं कह सकते, नोट्स है। 8 आपको कुल नोट्स मिलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं वो परेशान हैं। यहाँ पर देखिए हम सब कुछ रखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए और भी सब है, यहाँ पर हमने लिया था। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि भाई ये जो नोट्स है आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दरअसल इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और हमने इसको मंगाए हुए तो काफ़ी दिन हो गया, तो मैंने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा, देखा किस तरीके से क्या नोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जो रिव्यू है वो आपको देने वाला हूँ कि आपको ये जो नोट्स है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं इसमें, किस प्रकार के सभी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले इसका छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको दिखा देते हैं, फिर आगे। दोस्तों, हमने टॉपर नोट्स से यहाँ पर जो भी PCSJ का नोट्स था यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था और ये देखिए पैकेज आ गया है। और आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से नोट्स मिलते हैं। और उन्होंने बोला था कि भाई नोट्स बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, आपको नोट्स बहुत ही बढ़िया मिलेगा। 8 जो बुक्स है नोट्स का मतलब कि वो मिलेगा। आइए इसको ओपन करते हैं। जस्ट अभी अभी ये आया है और हमने ओपन भी नहीं किया है, तो ये आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर नोट्स हैं इसके अंतर्गत। यहाँ पर इसका सब अलग अलग टाइप का नोट्स आता है। उत्तर प्रदेश का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, राजस्थान का अलग। तो जो उत्तर प्रदेश के हम हैं तो उत्तर प्रदेश की हमको तैयारी करनी थी, तो इसके लिए हमने यूपी जुडिशियल सर्विस का हमने लिया। चलिए बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में कि आपको ये बुक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जब हमने लिया तो उसके बाद में हमारा उस एग्ज़ाम भी आने वाला था, तो मेरा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक था मैंने उसको पढ़ा। ठीक है, और वही मेरे कॉलेज में भी पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ा, जो कि वॉल्यूम 1 में करके है। यहाँ पर जो वॉल्यूम 1 का बुक है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो बुक है वॉल्यूम 1 का, तो ये बुक की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से हुई है। देख सकते हैं हमने काफ़ी इसको पढ़ा है, जो भी हमारे टॉपिक रिलेटेड था। ठीक है, एग्ज़ाम के बेसिस से, तो वो हम इसको लेकर के पढ़ रहे थे। तो कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिली, जैसे कि जो टॉपिक्स है कुछ तो देखने को नहीं मिला। एक टॉपिक हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि मेरे में क्या था कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ पर एक देखिए सेल्स ऑफ गुड्स का टॉपिक है, यहीं पर देखिए यहाँ पर। ठीक है, आपको आई होप दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए सेल्स ऑफ गुड्स का टॉपिक है, बट यहाँ पर हमने इस बुक को पूरा खंगाल डाला। ठीक है, इस हमने बुक को सब घेर डाला। सेल्स ऑफ गुड्स का उसमें टॉपिक यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो चैप्टर है उसमें तो दिया गया है, जो आगे का जो भी स्लाइड है उसमें दिया गया है कि आगे इसमें सेल्स ऑफ गुड्स अवेलेबल है, बट यहाँ पर अंदर जो भी है वो सेल्स ऑफ गुड्स का टॉपिक ही नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए यही सब जो नोट्स हैं यही मिलते हैं। कुल 8 नोट्स हैं। इससे पहला जो आपको मिल जाता है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉस का ये मिल जाता है। इसमें एक ही इसका बुक है, एक ही इसका नोट्स है जो भी कह लीजिए। और बाकी ये जो 3 आप देख रहे हैं, 3 ये जो नोट्स हैं ये जजमेंट की है। ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ये जजमेंट की है। जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो आपको देखने को इसमें मिलता है। आई थिंक मैंने इसको पढ़ा नहीं है, बट इसको हमने देखा है। ठीक है, और मैंने ये जो नोट्स है काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, इसकी आप हालत भी थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो वो चीज़ें हमने पढ़ा है इसके ज़रिए। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने देखा कि बहुत सारे जगह पर, ठीक है, जैसे कि कोई पेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और बहुत जगह बहुत सी शॉर्टली चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ऑफ़र। ठीक है, ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू ऑफ़र बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर A से B ये क्या है, ऑफ़र है। ठीक है, एक्सेप्टेंस, इसमें क्या है A से B इन्विटेशन टू ऑफ़र, बहुत ही शॉर्टली इसमें बताया गया। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हाउ रिवोकेशन इज डन, कैसे रिवोकेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए सेक्शन 6 बाय फॉलोइंग मैनर, जस्ट यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं वो बता दिया गया। एक ये फार्मूला बता देंगे, बहुत ही शॉर्टली ये बता दे रहे हैं। इतना शॉर्टली तो नोट्स हमारे समझ से नहीं बनाना चाहिए। और देखिए यहाँ पर देखिए पोस्ट में, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। बाकी जो एक बार पढ़ा होगा, ठीक है, वो अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, हमको पता है। जैसे कि अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, बेलमेंट का, तो इसमें बहुत सारी जगह हमको जो मीनिंग्स है बेलर एंड बेली का, वो थोड़ा सा हमको मिस्टेक देखने को मिला। तो ये है पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप में जो पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए सभी जो चीज़ें ठीक से चल रही हैं। यहाँ पर सेक्शन 66 का 2, 67, ठीक है, 68 का 1 यहाँ पे है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए किस तरीके से है, 68 का यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। ये जो सेक्शन है 68 का कोष्टक बना करके 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर कितना लिख दिया गया है, 682। अब कोई नॉर्मल सा बंदा होगा जो कि पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, अगर वो ये सेक्शन देखेगा तो उसको तो ये लगेगा भाई वो सेक्शन क्या है, 68 है, ठीक है, 682 यानी कि 628 है। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियाँ हैं बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी, बहुत छोटी छोटी गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगह स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं, इस प्रकार की चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है देख लीजिए, ये इसमें क्या है, ये सब्सटेंटिव लॉ है, उसके वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अब कोई बंदा है, जैसे कि हम ये नोट्स लेकर के पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो हम भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ही पढ़ेंगे आगे चल करके। जहाँ पर भी लिखेंगे वो स्पेलिंग गलत ही लिखेंगे, ठीक है। तो एक इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती हैं। कोई सेक्शन गलत लिख दिए, अब बताइए सेक्शन कोई 682 कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इतनी बहुत बड़ी बड़ी थोड़ा मिस्टेक्स हैं जो कि इन फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकती है। गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में हो सकता है, तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम करेगी। नोट्स में कुछ इस प्रकार के दिक्कत एंड प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप चाहते हैं लेना, चेक करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा अमेज़ॉन से बाई करके, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा अमेज़ॉन का, वहाँ से बाई करके इसको आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। वैसे भी मैं आपको साफ साफ बोलूँगा कि इसको मत लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। आप खुद से नोट्स बनाइए, वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। नहीं तो हम आपको एक लिंक दे देंगे जहाँ पर हम अपनी जो भी नोट्स हैं, जो भी हम बनाते हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में वो डाउनलोड हो जाएगा प्ले स्टोर से। उसके बाद में वहाँ पर आप टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाएंगे। तो जस्ट हमने इसीलिए लिया था ताकि जो भी हमारा जो नोट्स है जो हम बनाए हुए हैं उसमें जो भी, जैसे कि अभी इन फ्यूचर में जो भी नोट्स बनाएंगे तो उसको सोच रहे थे थोड़ा सा मिला करके और अच्छा जो नोट्स है वो हम बनाए, इसीलिए जस्ट हम इसको लिए थे और कोई इसका कारण नहीं था, तो इसके लिए हम लिए थे। बाकी इसमें जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्टली मेंशन है, जो इस तरीके से आपने देखा, तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बाकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं, अब जैसे कोई बंदा स्पेलिंग उसका नहीं जानता, किस तरीके से क्या खोजेगा। बाकी जो नोट्स है मैंने बता दिया कि भाई अगर नोट्स आपको लेना है तो प्ले स्टोर का जो भी एक लिंक है मैं डाल दूंगा, वहीं पर सभी जो नोट्स हैं आप स्लाइड करते जाएंगे, दिख जाएगा। जो भी नोट्स आपको लेना हुआ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपको इन सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है, वो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी रही बात इस नोट्स की, तो आप बेफालतू 3000 रुपये मत खर्चा करिए, ठीक है। मैंने तो इसको लेकर के चेक किया, बहुत सारे जगह इसका मिस्टेक था, प्रॉब्लम था, ठीक है, जो भी पढ़ते टाइम हम उसको बनाते जा रहे हैं। बाकी जैसे कि कभी कभी क्या होता है कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं जस्ट ढूंढने के लिए, भाई किस तरीके से इसमें दिया गया है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमको मिल जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खास नहीं है, उतना तो बुक में भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन नोट्स उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो आई होप आपको ये जो नोट्स है इसके बारे में आपको सही रिव्यू दे पाया होगा। और बाकी जो तरीके हैं मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर जो भी नोट्स है, ठीक है, ये सब ठीक नहीं है। आप खुद से नोट्स बनाइए, आपको पढ़ते टाइम में भी अच्छा रहेगा। और जैसे कि रिसेंटली जो जजमेंट आ रहे हैं उसको भी साथ में मेंशन करते जाइए। जैसे कि कोई अभी मान लीजिए जजमेंट आ गया कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, या फिर कोई आईपीसी में कोई जजमेंट रियल टाइम में आ गया, तो वो जो रियल टाइम में जजमेंट है, ठीक है, उस सेक्शन के जस्ट नीचे आप मेंशन कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर में
एग्ज़ाम में वही जो चीज़ें, या फिर कभी कभी इंटरव्यू में जज के भी, जुडिशरी के इंटरव्यू में वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैंने ये चीज़ें कहाँ सीखी थी, एक जो टॉपर थे जुडिशरी के, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने ऐसा बताया था, तो वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी ये जो नोट्स है मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, मैं तो कहूँगा। ठीक है, बाकी चेक करना होगा तो लिंक में डाल दिया हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाकी जो लेक्चर सीरीज है इन फ्यूचर बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, और सोच रहे हैं डेली आपको कुछ ना कुछ बताया जाए, समझाया जाए। ठीक है, और बाकी वीडियोज़ कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।